Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy. So in previous lecture we had completed our exercise 3.3, right? Exercise 3.3 is totally based on the substitution method. Now today we are going to start our second method, that is elimination method. As you know if we have two equations and we have to find the solutions of that two equations, so we have three methods. One is substitution, the second one is elimination, and third one is cross multiplication. Okay, so today we are going to start this second method, that is the elimination method. So now see guys, so in this मेथड वी हैव टू इक्वेशंस. आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है, राइट? तो यू जस्ट सी कि हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर देते हैं एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट? हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस है, क्लियर? सो यू जस्ट सी कि हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऑर्डर में लिख देते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. ये दोनों को मैंने ऑर्डर में लिख दिया गाइस, बराबर? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, देखो पहले मैं आप लोग को मेथड दिखा रहा हूं कि कैसे करना है. सी यहाँ पे x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ आप लोग देख रहे हो कि 2 है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक तो सेम होना चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो सेम होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों अगर सेम है तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं साइन चेंज करके. तो सबसे पहली चीज कि आप लोग को फोकस करना है कोफिशिएंट्स के ऊपर, कि यहाँ पे देखो x के साथ 1 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे y के साथ 1 है, तो यहाँ पे y के साथ -3 है, ठीक है? और यहाँ पे देखो एक प्लस और एक माइनस साइन है, तो प्लस माइनस साइन वाले को पहले पकड़ो. अगर ऑप्शन नहीं है तो आप लोग कोई भी ले सकते हो. x के साथ 1, x के साथ 2, y के साथ 1, y के साथ 3. तो किसको मैं मतलब सेम बनाऊं? जैसे कि यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस 3y माइनस 3y तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. तो एक काम करो, सबसे पहली चीज आप लोग सम देखोगे तो कोफिशिएंट के ऊपर आप लोग को फोकस करना है, कोफिशिएंट के ऊपर फोकस करो. चलो, तो यहाँ पे y के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, बराबर? तो 3 प्लस 3y माइनस 3y हम लोग कट कर सकते हैं. तो दैट्स वाई इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विद दिस 3. सो यू जस्ट सी गाइस के इक्वेशन 1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हर एक को 3 देना पड़ेगा. तो 3 इंटू दिस x 3x, 3 इंटू दिस y 3y एंड 5 3 जा इट्स 15. ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन जो है उसको एज इट इज हम लोग कॉपी करते हैं लाइक दिस. ओके, सॉल्यूशन गाइस, ओवर हियर प्लस 3y माइनस 3y, एक को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट्स वाई एलिमिनेशन नाम पड़ा है. ओके, प्लस 3y माइनस 3y, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट्स वाई बोथ कैंसल. सो ओवर हियर 3x एंड 2x, सो इट्स 5x एंड दिस साइड 15 प्लस 4, सो इट्स 19. ओके, समझ में आ रहा है गाइस? सो therefore 5x इज इक्वल टू 19. अपना आंसर आया 5x इक्वल टू 19. एंड एक्चुअली यू नो कि हम लोग को x एंड y की वैल्यू चाहिए, दैट्स वाई x इक्वल टू 19/5. गेटिंग गाइस? कैसे x की वैल्यू फाइंड करी? चलो, अभी x की वैल्यू आप लोग कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो. मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ही प्लेस कर देता हूँ. सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली स्टेटमेंट ऐसा लिखना होता है कि x की वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1. सो हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 गाइज. गेटिंग? अभी x की जो वैल्यू है 19/5 मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, y एज इट इज एंड 5 एज इट इज, राइट? सो यू जस्ट सी गाइज, वी हैव टू फाइंड एक्चुअली y. तो 19/5 शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट व्हाट? 5 माइनस 19/5 and upon 1. So y is equal to, देखो guys, 5 5 जा 25, 19 1 जा 19 and 5 1 जा 5. So that's why y is equal to 25 minus 19. 25 minus 19 कितना होगा guys? It's I think so 6/5. So this is your value of y. बट गाइस, सबसे पहली चीज ये तो मैंने आप लोग को मेथड एक्सप्लेन करी, बट यहाँ पे याद रखना है आप लोग को कि जब भी आप लोग सम स्टार्ट करो उससे पहले आप लोग को चेक कर लेना है कि कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है और कोइंसिडेंट, बराबर? तो सबसे पहले a1/a2 करो, चलो. देन आफ्टर b1/b2, ओके, ये दो चेक कर लो.
चलो a1 के साथ यहाँ पे देखो a1 x के साथ यहाँ पे 1, x के साथ यहाँ पे 2, दैट्स वाई यहाँ पे लिखूँ 1/2। b1 अपॉन b2 देखो यहाँ पे y के साथ 1, y के साथ -3, तो मैं लिखूँ 1/-3। देखो बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली गाइस, यहाँ पे देखो दोनों ही डिफरेंट है, दैट्स वाई हम लोग लिखे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों सेम नहीं है। तो ये कौन सी लाइन बनी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, तो ये अपनी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर आप लोग गाइज इंटरसेक्टिंग लाइंस है तभी आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ओके गाइज, गेटिंग? ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मैथड। ये आपका फर्स्ट लुक है, आप लोग देखो। चलो, सो नाउ वी हैव द सेकेंड सम। सी second sum having, you just see guys कि 3x plus 4y is equal to 10 and the second equation is 2x minus 2y is equal to 2. Okay, देखो 3x plus 4y is equal to 10 and the second equation is 2x minus 2y is equal to 2, first equation, and this is your second equation. Okay, चलो तो listen, पहले तो दोनों इक्वेशन को ऑर्डर में लिख दो बराबर, लाइक x plus 4y is equal to 10 and 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखो गाइज यहाँ पे आप लोग पहले तो चेक कर लो कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 3/2, ओके, एंड b1 अपॉन b2 इट मीन्स व्हाट, 4/-2। ठीक है, अभी देखो 2 2s, ठीक है, सो आंसर इज -2। यू जस्ट सी गाइज बोथ आर डिफरेंट, है ना, दोनों जो है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई हम लोग लिखते हैं देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर दोनों सेम नहीं है तो वी कैन से दैट दीज आर दी इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर दी व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर गाइज इंटरसेक्टिंग लाइंस है तभी आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है, ये अपना था, हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन किया कि भाई कौन सी लाइंस है। चलो देन आफ्टर, अभी आप लोग समझो इसके बाद हम लोग क्या करें। तो अभी अपना एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, द सेकेंड इक्वेशन वी हैव। मैंने बोला था गाइस इंटरसेक्टिंग हो तभी आप लोग आगे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लिसन, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे 3 और 2, मैंने बोला पहले तो सेम बनाओ। यहाँ पे 3 और 2, तो देखो 3 और 2 को कैसे सेम बनाओ, छोड़ो उसको, 4 एंड 2, तो देखो यहाँ पे 4 बन सकता है। तो एक काम करता हूँ, दिस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विद दिस 2, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नाउ दिस 2 इंटू 2, 4x, 2 2s 4y and 2 2s it's 4, positive negative both cancel, so 3x plus 4x it's 7x and this side 10 plus 4, so it's 14, so therefore 7x is equal to 14, so therefore x equal to 14 divided by 7, है ना, 7 नीचे, so therefore x equal to 7 2s, that's why your value of x is 2। ओके गाइज, चलो अभी x की वैल्यू आप लोग कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस करो बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइज, देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। सो नाउ मूविंग टू इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, कोई भी एक इक्वेशन मैंने बोला आप लोग ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यू जस्ट सी गाइज कि मैं यहाँ पे x के जगह पे 2 प्लेस कर रहा हूँ, 4y एज इट इज, 10 एज इट इज, राइट। So therefore 3 2s are 6 plus 4y is equal to 10. So therefore 4y is equal to 10 minus 6, right? So 4y is equal to 4. So therefore y is equal to 4 upon 4. Both cancel and value of y is 1. Okay guys, getting? कैसे किया वो आप लोग देख रहे हो? ठीक है, एकदम सिंपल है प्रोसीजर। पहले तो चेक करो इंटरसेक्टिंग है तभी आप लोग को आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, चलो, सो नाउ हियर मूविंग टू नेक्स्ट सम। सी इन दिस सम हियर वी हैव इक्वेशन लाइक 3x माइनस 5y, बट बेटा यहाँ पे याद रखना है आप लोग को कि 3x एज इट इज, 5y एज इट इज, ये 4 को अगर ये साइड ले जाऊं तो इज इक्वल टू 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट।
दिस साइड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, अगर मैं 2y को ये साइड ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि x एंड y एक साइड होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर वन साइड, सो दैट्स वाई यहाँ पे देखो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। गेटिंग? चलो चेक करो, रेशियोज चेक करो, लाइक a1 upon a2, that's why 3/9, that's why 3 3s are, and answer is 1/3. Okay, then after b1 upon b2, it means minus 5 by minus 2, that's why 5/2. Okay, so here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that's why we can say that these are the intersecting lines. ये जो है intersecting lines है। ओके, एंड मैंने बोला वैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करोगे, ठीक है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आप लोग सॉल्यूशन फाइंड करोगे। चलो, तो नाउ हमारे पास जो दो इक्वेशंस है मैं उसको कॉपी कर रहा हूं, लाइक दिस। द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। देखो बेटा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सी, सबसे पहली चीज यहाँ पे 5 है, 2 है, दोनों साइन नेगेटिव है, तो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग, बराबर। कैसे कैंसिल करूँ? एक काम करो, उसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, हम लोग यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, बराबर। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 3 इंटू 3 इज 9x, 5 3s are 15y and 4 3s are it's 12. This is your first equation. And second equation copied as it is, like minus 2y is equal to 7. This is your second equation. Now listen guys, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो देखो 9x मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता बिकॉज बोथ हैविंग पॉजिटिव साइन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस है तो वी कैन यूज प्लस माइनस, तो 9x बोथ कैंसिल, सो माइनस 15 प्लस 2, तो इट्स माइनस 13y गाइज, ओके, and 12 minus 7, so it's 5. So therefore y is equal to 5 upon minus 13 guys, getting? अब ये जो y की वैल्यू है, एक काम करो आप लोग कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ गाइस, यू जस्ट सी के भाई कौन सा इक्वेशन लूँ, तो वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। चलो इक्वेशन नंबर 1 में ले रहा हूँ एंड देखते हैं कि क्या होता है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। Okay, so therefore 3x as it is 5 bracket y, तो 5 by minus 13 is equal to 4, so therefore 3x minus minus plus 5 5s are 25 by 13 is equal to minus 4. Okay, so therefore 3x is equal to, एक काम करो, ये 25 by 13 को ये साइड ले जाऊं तो वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। so then after क्या करेगा इस, बोलो। तो 3x इज लाइक इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, बोलो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 13 4s इट्स 52 माइनस 25 1s 25 बाई 13। ओके गाइज, गेटिंग? चलो अभी इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, सो अपना आंसर क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट 1 मिनट गाइज, वेट। एक्चुअली सॉरी गाइज, थोड़ा देख लेते हैं करेक्शन, मिस्टेक हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली लिसन, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, राइट। सो नाउ हियर वैल्यू ऑफ y इज 5 by minus 13, देन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ओके। और बेटा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे 4 ही था, मैंने माइनस 4 लिखा है, तो प्लस 4, तो यहाँ पे प्लस, बराबर। चलो सो सी 52 माइनस 25 इट्स 27 अपॉन 13, राइट। सो x इक्वल टू 27 एंड 3 में नीचे ले रहा हूँ तो नीचे 3, एंड एज यू नो कि 3 9s are, दैट्स वाई योर आंसर इज 9 by 13। ओके, तो थोड़ा भी अगर मिस्टेक करोगे, सो जैसे मैंने किया यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, बराबर। सो वो मिस्टेक थी, उसके कारण अगर आंसर हमारा नहीं आता, बट राइट नाउ आप लोग देख सकते हो मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज योर आर थर्ड नंबर सॉल्व।
चलो, सो नाउ मूविंग टू फोर्थ नंबर सम। देखो बेटा यहाँ पे फोर्थ नंबर सम में आप लोग प्रॉब्लम फेस करोगे, बिकॉज इन दिस फोर्थ नंबर सम यू जस्ट सी के दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है, लाइक x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ओके, सो ये हमारे पास पहला वाला इक्वेशन है, इसको बराबर सॉल्व करो। चलो, सो देयरफॉर 3 इंटू दिस x 3x, 2 2s 4y एंड 3 2s 6 इज इक्वल टू -1। देखो ये मैंने पहला इक्वेशन लिया, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ दिस 6 शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस राइट हैंड साइड, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 1s -6। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। ओके, चलो ये साइड में सेकेंड इक्वेशन भी गाइस सॉल्व कर देता हूँ, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन इज लाइक x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अपॉन 1 बोलो 3 इंटू दिस x 3x, y 1s y अपॉन 3 1s इट्स 3 इज इक्वल टू 3। ओके, सो देयरफॉर 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3s 9। ओके, तो हियर दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो चलो दोनों इक्वेशन को मैं लाइक 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन वी हैव। नाउ लिसन गाइज, हम लोग अभी क्या करेंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक करके इंटरसेक्टिंग लाइन से तभी सॉल्व करेंगे, पर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यू जस्ट सी प्लस 4y एंड ओवर हियर -4, तो यहाँ पे भी मैं 4 लिख दूँ तो काम हो जाए, 4y कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई विद दिस 4, सो दैट्स वाई क्या आंसर बनेगा वो देख लेते हैं। तो सी 3x प्लस 4y -6 एज इट इज एंड 4 3s 12x, 4 into this y 4y and 9 4s 36। okay, so plus 4y plus and minus 4y cancel, 12 plus 3 बोलो 12 plus 3 it's 36x and this side guys, just 1 minute। ओके, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -6। देखो मैंने दोनों इक्वेशंस मेंशन किए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, चलो तो देखो सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 9 4s 36, 4y बराबर सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी आई थिंक सो हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो 36 माइनस 6 इज 30। ठीक है, देखो फिर भी यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो गाइस। ठीक है, तो 3x 12x 4y कैंसल। आई थिंक सो कि हम लोग यहाँ पे जो सम है उसमें कोई साइन का प्रॉब्लम कर रहे हैं बराबर, नहीं तो ये डिवाइड हो जाता बराबर। तो थोड़ा हम लोग सम में देख लेते हैं कि भाई क्या मिस्टेक करी है, मीन्स इक्वेशन में कोई ना कोई तो मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोग देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो सी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y अपॉन 3 ये साइड गया तो 3 3s 9, दैट्स वाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 वी हैव। ओके, देन आफ्टर ये इक्वेशन देख लो, तो 3x प्लस 2 2s 4y अपॉन 6 इक्वल टू -6। गेटिंग गाइज, तो देखो ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम लोग देखे बराबर, तो कुछ ना कुछ जैसे कि 3x प्लस 12x ये भी बराबर था, 4y कैंसल, तो सॉरी यहाँ पे ही मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, बाकी सिंपल था। 3x प्लस 12x सो इट्स 15x, सो दैट्स वाई 15x इज इक्वल टू 30, दैट्स वाई x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 2s x इक्वल टू 2। मिस्टेक एकदम सिंपल थी बराबर, 3x प्लस 12x सो इट्स 15x इक्वल टू 30 एंड 15 डाउन। चलो x की वैल्यू जो है वो कोई भी इक्वेशन में प्लेस कर दो आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सो 3 2s इट्स 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, सो नाउ
4y इज इक्वल टू -6, ये 6 को ये साइड ले जाऊं तो अगेन -6, ओके, सो 4y इज इक्वल टू -12, सो y इज इक्वल टू -12 अपॉन 4, दैट्स वाई y इज इक्वल टू -3। बराबर, सिंपल है बेटा, देखो बराबर, पहले तो दोनों को करेक्ट करो, बाकी सब बराबर था। यहाँ पे 30x लिख दिया बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, इट्स माई बिगर मिस्टेक। 3 + 12 इट्स 15x एंड 36 - 6 इट्स 30, 15 शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो 30 अपॉन 15, सो 2 एंड बाद में वैल्यू एक आध इक्वेशन में प्लेस किया, सो यू विल गेट योर y इज इक्वल टू -3, राइट। चलो, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम। देखो गाइस, अभी यहां से प्रॉब्लम सम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यू जस्ट सी गाइस कि यहां पे क्या है कि लेट इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहां पे गाइस दो चीज मेंशन करी है इन लोग ने, एक न्यूमरेटर एंड द सेकंड वन इज डिनोमिनेटर, ओके। सो न्यूमरेटर, योर न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। हम लोग न्यूमरेटर को x कंसीडर करते हैं, डिनोमिनेटर को y कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो चीज मेंशन करी थी एंड तीसरी चीज यहाँ पे है फ्रैक्शन, ओके। सो फ्रैक्शन भी हम लोग बना देते हैं। फ्रैक्शन यू नो गाइस के फ्रैक्शन हम लोग ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते हैं, ऑलवेज न्यूमरेटर अपॉन व्हाट, डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं? तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट के ऊपर मूव करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, ओके, एंड सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ओके गाइस, सो नाउ फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 1 मींस फ्रैक्शन का जो आंसर होगा आप लोग फेस करोगे, फ्रैक्शन बिकम्स 1, ठीक है। तो चलो देखते हैं फ्रैक्शन बिकम्स 1 और ये सब चीज क्या है। चलो, तो सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शन लिख दो गाइस। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखो फ्रैक्शन का आंसर 1 होगा इफ, देखो क्या है कि न्यूमरेटर में आप लोग 1 ऐड करोगे, 1 एडेड टू दी न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे 1 ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। देखो डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड किया। नाउ ये जो y - 1 है उसको ये साइड ले जाऊं तो वो y - 1 1 जा y - 1 एंड दिस साइड x + 1, ओके। सो देयरफॉर y - 1 इज इक्वल टू x + 1। अभी आप लोग क्या करोगे, -1 एज इट इज, ये 1 को गाइज ये साइड ले आऊं तो वो -1 एंड यहाँ पे बचेगा x, ओके, और y को आप लोग ये साइड ले जाओगे तो -y, ठीक है। y शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, 1 शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ओके। क्यों ऐसा किया हम लोग ने, x और y साथ में ही चाहिए, बराबर, एंड -1 तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इज इक्वल टू x - y, ठीक है। तो ये अपना गाइस फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, x - y इज इक्वल टू -2, ओके। चलो, सो नाउ अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली, मतलब आप लोग खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो तो फ्रैक्शन 1/2 मिलेगा। चलो मैं पीछे वही चीज मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। देखो फ्रैक्शन बिकम्स, यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली, टू दी डिनोमिनेटर ओनली, बराबर। मीन्स फ्रैक्शन जो है मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लोग देखो फ्रैक्शन इज इक्वल टू यू नो x बाई वाई, एंड फ्रैक्शन की जगह पे हम लोग लिखते हैं 1/2 बिकॉज यहाँ पे बोला है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू दी डिनोमिनेटर ओनली। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले टर्म में 1 ऐड करो, बस दैट्स इट, ओके। सो इसको चलो सॉल्व करो, y + 1 1 जा y + 1 एंड 2 इंटू दिस x 2x, ओके। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेगा इस,
तो सबसे पहले 1 यहाँ पे ही रहने दो, 2x एंड दिस y को ये साइड ले जाऊं तो इट्स माइनस, दैट्स वाई दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन वी हैव। ओके, तो हमारे पास गाइज यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म हुए। फर्स्ट आप लोग ने पहले ही देख चुके हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। मैं लिख रहा हूँ बेटो, देखो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। चलो नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो y तो सेम ही है, बराबर, अभी मिस्टेक नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस बराबर दोनों ही माइनस है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ठीक है, क्यों ऐसा किया, तो भाई -y प्लस y बोथ कैंसिल, x minus 2x, so it's guys minus x only and -2 - 1 it's -3, so therefore x equal to 3। getting guys कैसे किया वो, now x की वैल्यू एक आध इक्वेशन में प्लेस करो। so now equation number 1 we get x minus y is equal to -2। चलो x के जगह पे 3 प्लेस कर दो, तो 3 minus y is equal to -2, बराबर, ये -2 ये साइड ले आओ एंड y ये साइड ले जाता हूँ, 3 + 2 इज इक्वल टू y। देखो -2 ये साइड गया तो +2, y शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस साइड, सो इट्स पॉजिटिव y, सो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाइस, फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन अपना होगा x अपॉन y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड यू नो के न्यूमरेटर हम लोग ने x अज्यूम किया था, डिनोमिनेटर इज y, तो दैट्स वाई x इक्वल टू 3 and y is equal to 7, that's why your fraction becomes 3/7। ओके, तो गाइज ये अपना सम कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मूविंग टू नेक्स्ट सम नाउ। 5 years ago, लिसन, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही होगा, पहले अज्यूम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, बराबर, तो एक काम करते हैं, Noori's age be x and Sonu's age be y। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट एज, मतलब कि करंट जो एज होगी उन लोग की प्रेजेंट एज वही यहाँ पे लिखनी है, प्रेजेंट एज। ओके, तो Noori's age be x, Sonu's age be y। ठीक है, तो चलो देन आफ्टर अभी हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं कि 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, बराबर, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले देखते हैं, बराबर। 5 साल पहले Noori's age was कितना होगा, Noori's age कितनी होगी, तो भाई x में से 5 माइनस करें। यू जस्ट सी गाइस, थिंक अबाउट इट कि भाई अगर राइट नाउ आप लोग की एज 20 है तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 20 में से आप लोग 5 माइनस करोगे, सो Noori's age be x, वैसे 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, तो x - 5। Sonu's age was कितना होगा, तो भाई y - 5, उसमें से भी -5 करेंगे। ठीक है, तो चलो देन आफ्टर अभी ये यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, स्टेटमेंट के ऊपर। Noori was thrice as old as Sonu, बराबर। तो देखो Noori मीन्स व्हाट, x - 5, तो यहाँ पे x - 5 लिखो गाइस आप लोग। was मीन्स इक्वल, thrice मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई, एंड सोनू मीन्स y - 5। ठीक है, सोनू की एज जो है वो y - 5 है, सो देयरफॉर x - 5 एज इट इज, बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाई दिस y, तो 3y, दिस इज नॉट x, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन साइन, 3 into y 3y and 3 into this 5, 3 5s are guys 15। ओके, तो चलो एज यू नो के पहले x होना चाहिए उसके बाद y, तो x एज इट इज, 3y को अगर ये साइड ले लूँ तो -3y, -15 एज इट इज, एंड -5 को ये साइड ले जाऊँ तो +5। ओके, सो देयरफॉर x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5, इट्स -10। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो देन आफ्टर ये क्लियर हुआ, तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ 10 years लेटर। गाइस यहाँ पे देखो 10 years लेटर, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अपने को सेकेंड इक्वेशन पे फोकस करना है। नाउ यहाँ पे मेंशन क्या है, 10 years लेटर, 10 years लेटर। चलो
आफ्टर 10 years क्या होगा वो देखते हैं। 10 years later Nouri's age will be क्या होगा, 10 साल बाद होगा तो by +10 एंड सोनू's age will be y +10। ओके, दोनों की एज में +10 कर दो, बराबर। सो स्टेटमेंट देखो गाइज, यहां पे लिखा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी मीन्स के x +10, राइट। विल बी के जगह पे हम लोग इक्वल लिखते हैं, ट्वाइस मतलब के 2 × ठीक है। नाउ सोनू मतलब के y +10, सो देयरफॉर x +10 is equal to 2 into this y, 2y and 2 10s are 20, so 2y को ये साइड ले आओ, 10 को ये साइड ले जाओ, बराबर। सो x - 2y is equal to 20 - 10, so x - 2y is equal to 10, this is the second equation we have। ओके, तो चलो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गए, x - 3y is equal to -10, सेकेंड इक्वेशन इज x - 2y is equal to +10। तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, तो x - 3y is equal to -10, x - 2y is equal to 10, the first equation and the second equation, right। चलो तो सी अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में देखो x तो कॉमन, मतलब सेम जैसा दिख रहा है, तो आप लोग उसको कैंसिल कर सकते हो, साइन चेंज करो, माइनस प्लस एंड प्लस है तो माइनस, तो -x + x बोथ कैंसिल, सो -3y + 2y, -3y + 2y इट्स -y गाइज, एंड -10 सो इट्स -20, सो y इज इक्वल टू -20 बाई, यहाँ पे -1 होगा वो नीचे ले लो, सो y इज इक्वल टू 20 मीन्स 20 years। किसी की एज होगी 20, वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है, किसकी एज है वो। चलो नाउ ये जो y की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो x - 3y is equal to -10 वी हैव, तो आप लोग यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस कर दो, 20 is equal to -10, so therefore x - 3 × 60 is equal to -10, ओके, सो therefore x equal to -10 एंड 60 को ये साइड ले जाऊं तो +60, सो x equal to 50 years। ओके, तो देखो y is equal to 20, x equal to 50, इट मीन्स के नूरीज एज जो है, नूरीज एज हम लोग ने नूरीज प्रेजेंट एज क्या अज्यूम की थी, प्रेजेंट एज हम लोग ने x अज्यूम किया था एंड 50 years, उसकी जो एज है वो 50 years होगी, एंड सोनूज प्रेजेंट एज वो y अज्यूम किया था, दैट्स वाई 20 years। गेटिंग गाइस, कैसे किया वो, ठीक है। तो गाइस ये थी एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक आध दो सम्स में छोटी छोटी मिस्टेक हम लोग ने देखी, बराबर, कि हो सकती है, सम टाइम हम लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है, तो इट्स ओके, वो तो सॉल्व हो गया, बराबर। कहाँ फोकस करना है वो ध्यान में रखो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम लोग ने देखा, ठीक है। सो नाउ अभी जो 3 सम्स बाकी है ये एक्सरसाइज के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बराबर। सो बाय ऑल ऑफ यू नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।